हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं 173 को। इससे पहले देखेंगे हमने 172 तक इन सभी प्रश्न को हल करा दिए हैं। तो अगर आपने इससे पहले वाला वीडियोज नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर जरूर से देखिएगा। प्लेलिस्ट में सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो देखेंगे यहाँ पर 177 में बोला गया है कि लुक एट द फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग। ये फिगर को देखिए, यहाँ पर आंसर बताइए। पहला है, व्हाट इज द नेम ऑफ द फिगर। इस फिगर का नाम क्या है? तो आपको पता है ना कि जो तीन यहाँ पर जो तीन एंगल से घिरी हुई है उसको त्रिभुज बोलते हैं। जो चार एंगल से घिरी हुई रहेगी उसको चतुर्भुज बोलेंगे, है ना। तो ये तीन एंगल से है तो इसको ट्रायंगल बोलेंगे। इंग्लिश में लिखेंगे TRIANGLE, है ना। यहाँ ये हाउ मेनी साइड्स डज इट हैव, राइट देयर नेम। कितना साइड इसमें है, नाम लिखना है। तो देखेंगे एक दो तीन, तीन साइड है यानी तीन भुजा है। यहाँ लिख देंगे आंसर 3। और सभी का नाम भी हमसे पूछा गया है ना, तो नाम क्या लिखेंगे? एक है MN, एक है यहाँ पर देखेंगे NR, एक है यहाँ पर MR। ठीक है, जो दिया गया है वो यहाँ पर हम लिख देंगे। आप ऐसे भी लिख सकते हैं MN। ठीक है, फिर यहाँ पर से NR, फिर यहाँ से MR। आप चाहें तो MR की जगह पर RM भी लिख सकते हैं। क्लियर है? चलिए आगे देखेंगे। हाउ मेनी एंगल्स डज इट हैव। इसमें कितना कोण बन रहा है सभी का नाम लिखना है। तो एक कोण है M, एक कोण है N, एक कोण है R। तो तीन कोण बन रहे हैं तो लिख लेंगे तीन। कौन कौन? तो लिखेंगे कोण M, ये साइन है कोण का, ठीक है। कोण M, कोण N, कोण R। तो जस्ट पहला यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, चलेंगे आगे दूसरे नंबर पर। देखेंगे फ्रेंड्स, आ चुके हैं दूसरे नंबर पर। आप ध्यान मत दीजिएगा इसको, ठीक है। कल हम प्रश्न सोल्व करवाए थे ना, उसी का यहाँ पर है। देखेंगे बोला गया लुक एट द फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग। हाउ मेनी ट्रायंगल आर देयर इन ऑल इच फिगर। इसमें कितना त्रिभुज दिया गया है ना इन सभी फिगर में, जो आपको बताना है। तो गिनिए, एक त्रिभुज, दो त्रिभुज, तीन त्रिभुज, चार त्रिभुज, एक बड़ा वाला, टोटल 5 त्रिभुज है। तो दूसरा का ए में आंसर हो जाएगा 5। बी में गिनेंगे, एक त्रिभुज, दो त्रिभुज, तीन त्रिभुज। अब यहाँ से देखेंगे एक बड़ा वाला 4, यहाँ से गिनेंगे तब 5, एक बड़ा वाला ये वाला गिनेंगे तो 6। टोटल यहाँ पर 6 त्रिभुज आ रहा है। तो बी में हो जाएगा 6। अब देखेंगे ए और बी का तो लिख लिए। अब बोला गया है ट्रायंगल्स का नाम भी इसे यहाँ पर देखेंगे, राइट द नेम ऑन पॉसिबल, यानी कि जितना भी पॉसिबल हो रहा है ना उस फिगर का नाम बताइए। तो देखेंगे अगर यहाँ पर 5 को त्रिभुज है तो 5 को नाम भी होना चाहिए ना। तो पहले क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा है ABC, तो ABC से यहाँ पर शुरू कर देते हैं। यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC। यहाँ पर ध्यान देंगे हम ए नंबर का आंसर लिख रहे हैं। ABC ये हो जाएगा। फिर AFE हो जाएगा, AFE। फिर FBD। यहाँ पर पहले त्रिभुज का साइन बना देंगे, त्रिभुज FBD। फिर आएगा त्रिभुज EDC। फिर आएगा त्रिभुज FED। हो गया ना, 1 2 3 4 5। अब इसमें देखेंगे ये तो ए का था। अब बी में 6 को है तो 6 को कैसे कैसे होगा, ABD। यहाँ पर लिखते हुए चल रहे हैं, ठीक है। त्रिभुज ABD, फिर त्रिभुज ADE, फिर त्रिभुज AEC। फिर हमने कैसे बनाया था, AB और E बड़ा वाला, ABE। फिर बनाया था यहाँ पर से क्या, ADC। अभी 1 2 3 4 5 ही ना हुआ, एक बड़ा वाला ABC। त्रिभुज ABC गिनिए, 1 2 3 4 5 6, जितना त्रिभुज था 5, पांचों का नाम, त्रिभुज था 6, 6 के नाम। ये सभी हमने यहाँ पर लिख दिए हैं, ठीक है। तो दूसरा नंबर हमारा कंप्लीट हो गया है। अब तीसरा नंबर देखिए। तीसरा में बोला गया है ना कि इफ टू साइड्स आर ट्रायंगल इक्वल, दो साइड अगर त्रिभुज के बराबर हो तो क्या कहेंगे। और अगर यहाँ पर बोला गया तीनों साइड यहाँ पर बराबर हो तो क्या कहेंगे, देखिएगा। ये फ्रेंड्स त्रिभुज तीन तरीके का होता है, 1 2 3। मान लेते ये है, ये 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 है। ये वाला मान लीजिए कि ये 3 है, ये 3 है, ये 2 है। ये मान लीजिए 2 है, ये 4 है, ये 3 है। देखेंगे ये तीनों इसका भुजा बराबर है, इसका दो भुजा बराबर है, और इसका तीनों भुजा बराबर नहीं है, नहीं ना है। तो तीनों भुजा बराबर है तो उसको बोलेंगे समबाहु त्रिभुज। दो भुजा बराबर है तो बोलेंगे सम द्विबाहु त्रिभुज। तीनों में से कोई भी भुजा बराबर नहीं है तो बोलेंगे विषमबाहु त्रिभुज। लेकिन फ्रेंड्स हम तो यहाँ पर इंग्लिश वाला बुक पढ़ रहे हैं, तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे। तो देखेंगे जो विषमबाहु त्रिभुज है उसको बोलते हैं स्केलन ट्रायंगल, है ना। SCALANE, स्केलन ट्रायंगल यानी विषमबाहु त्रिभुज। अच्छा, जिसका यहाँ पर देखेंगे दो भुजा बराबर हो उसको बोलेंगे आइसोसेलस। यहाँ पर लिखेंगे ISOCELES, आइसोसेल्स ट्रायंगल। समबाहु जिसका सभी भुजा आपस में बराबर तो होता है इक्विलेटरल, EQUILETERAL। क्लियर है?
ये तीनों हमने आपको यहाँ पर बता दिया है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब जितना भी प्रश्न आएगा ना डायरेक्ट बना देंगे, ठीक है। चलिए देखेंगे, इसमें कितना भुजा बोला गया है, बराबर है, दो भुजा। तो अगर दो भुजा बराबर है तो उसको हमने अभी नाम क्या बताया था, आइसोसेल्स। यहाँ लिख देंगे ISOCELES। बोला गया है इफ ऑल द साइड ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल, सभी भुजा बराबर हो तो क्या होता है, इक्विलेटरल। EQUILATERAL, इक्विलेटरल, है ना। यहाँ पर बोला गया है पिक द इक्विलेटरल आइसोसेल्स स्केल एंड, सभी आपको बताना है। देखिए अब आप इजीली तरीके से यहाँ पर बता सकते हैं, 5 5 4, दो भुजा आपस में यहाँ पर देखेंगे तो बराबर है, लेकिन एक भुजा यहाँ पर बराबर नहीं है, तो दो भुजा बराबर है तो समद्विबाहु यानी आइसोसेल्स। अच्छा यहाँ पर शॉर्ट में लिख देंगे तो समझ जाइएगा ना, ये लिख देते हैं इसी के अंदर आई से आइसोसेल्स हो जाएगा। यहाँ देखेंगे 3 5 7, कोई भी भुजा आपस में बराबर है नहीं, तो क्या हो जाएगा, स्केल है। तो ऐसे लिख देते हैं 4 4 4, सभी भुजा आपस में बराबर है तो इक्विलेटरल, तो हम ई लिख देते हैं, ठीक है। 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री। अच्छा देखेंगे अगर यहाँ पर त्रिभुज है तो आइसोसेल्स ट्रायंगल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर कौन है तो आइसोसेल्स यहाँ पर। अच्छा एक सेकंड, ये फ्रेंड्स पहले एक सेकंड देखिए, ये ना सभी हमारा देखेंगे ना, ये सभी हमारा क्या है, त्रिभुज है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे ना तो त्रिभुज नहीं, यहाँ पर डिग्री दिया गया कौन, यहाँ पर तो डिग्री क्या होता है, एंगल होता है, कौन होता है। तो यहाँ पर भी आप चाहें तो आइसोसेल्स ट्रायंगल लिख सकते हैं। यहाँ पर 60 डिग्री 60 डिग्री है, जैसे हमने यहाँ पर 4 4 4 था तो इक्विलेटरल लिखा है ना, तो सेम उसी प्रकार से यहाँ भी सभी भुजा बराबर है तो हम इक्विलेटरल ही लिखेंगे, समझे ना, कोई फर्क नहीं है। अब यहाँ देखेंगे एक 40 डिग्री है, दो को 70 डिग्री है। आप यह बताइए यहाँ पर दो को 5 था, एक 4, दो भुजा बराबर था तो समद्विबाहु, है ना, इसको क्या बोलते थे, आइसोसेल्स। तो यहाँ भी दो भुजा बराबर है ना, यानी कि एंगल बराबर है, कोण, दो कोण बराबर है, 70 70 डिग्री है, तो इसको भी क्या बोलेंगे, आइसोसेल्स। तो लिखेंगे आइए, यहाँ पर देखेंगे 3 4 5, तीनों में से कोई भी भुजा बराबर नहीं तो विषमबाहु है, यानी कि स्केलन। तो यहाँ लिखेंगे एस। क्लियर। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर चौथा नंबर प्रश्न हमारा सॉल्व हो जाता है। चलिए आगे 5वें पर ध्यान से देखिएगा। बोला गया है कि इफ एंगल इज लेस देन 90 डिग्री, तो देन द ट्रायंगल इज एंड। यहाँ पर ना क्या कहलाएगा जो बताइए, जो 90 डिग्री से कम होता है, कल बताए थे न्यूनकोण को बोलते हैं एक्यूट, ACUTE। यहाँ देखेंगे जो ठीक, यहाँ बोला गया है जो मेजर 90 डिग्री, जो ठीक 90 डिग्री का है ना उसको बोलते हैं राइट एंगल यानी समकोण त्रिभुज। यहाँ देखेंगे 90 से बड़ा होगा, ग्रेटर देन है ना, तो जो को 90 से बड़ा लेकिन 180 से छोटा है उसको बोलते हैं अधिक कोण त्रिभुज यानी ऑब्ट्यूस एंगल, वो भी TUAC। यहाँ तक क्लियर है, 5वां भी हल हुआ है। छठा में आइए, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पिक द एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल एंड राइट एंगल। बिल्कुल आसानी से पिक नहीं कर लेंगे। देखेंगे सभी भुजा यहाँ पर देखेंगे ना तो 90 डिग्री से कम है, अभी जस्ट हमने देखा कि 90 डिग्री से कम है, उसको बोलते हैं एक्यूट एंगल। तो यहाँ लिखेंगे AC। चलिए ना पूरा लिख देते हैं एक्यूट एंगल। यहाँ देखेंगे एक कोण 90 डिग्री का है, तो अगर 90 डिग्री का है तो क्या हो जाएगा, राइट एंगल, है ना। यहाँ देखेंगे ये फ्रेंड्स 100 डिग्री है, ये वाला कोण यहाँ पर देखेंगे तो 100 डिग्री का है। अच्छा बताइए 100 डिग्री का कोण यानी 90 से ज्यादा है, 180 से छोटा है, तो इसको क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल। तो लिख देंगे, यहाँ पर देखेंगे 50 डिग्री 40 डिग्री 90 डिग्री, तो जब 90 डिग्री आप देख लेंगे तो सीधा मार दीजिएगा राइट एंगल। 120 डिग्री है, 90 से बड़ा है ना, तो 90 से बड़ा है तो क्या बोलते थे, ऑब्ट्यूस एंगल। क्लियर हो रहा है ना। ये देखेंगे 90 डिग्री के है तो राइट एंगल। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स छठा तक ना यहाँ पर हमने सभी प्रश्न को सॉल्व करा दिए हैं। चलते हैं अगले पेज पर, देखेंगे फ्रेंड्स आ चुके हैं अगले पेज पर। बोला गया है 7वां में कि फॉर द फॉलोइंग ट्रायंगल्स फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर इतने सारे फिगर हैं, 4 फिगर है 4 प्रश्न है। बोला गया त्रिभुज इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल यानी कि इसकी सभी भुजा समान हो, किसका, 3 3 1 नहीं है, 40 90 50 नहीं है, 2 2 2, जी हाँ बिल्कुल, देखेंगे तीनों भुजा समान है, 2 2 2 है ना, 2 2 सेंटीमीटर का। तो त्रिभुज क्या हो जाएगा, DEF, नाम लिख देना है, ठीक है। फिर देखेंगे त्रिभुज इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल। पहले बताइए आइसोसेल्स हम कहते किसको है, जिसकी दो भुजा आपस में बराबर हो, वही ना समद्विबाहु त्रिभुज। तो दो भुजा किसका आपस में बराबर है, गिनिए, 3 3 1, यही ना है, दो भुजा बराबर है, 3 3 और फिर 1, तक त्रिभुज क्या है, ABC। तो त्रिभुज ABC यहाँ ये बोला गया है इज एन ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल यानी कि जो कोण का मान 90 डिग्री से बड़ा हो लेकिन 180 डिग्री से छोटा हो। तो इसमें तो ठीक 90 डिग्री है, लेकिन यही देखेंगे 100 डिग्री है, 90 से बड़ा है ना, और सबसे छोटा है। तो कौन त्रिभुज है, MNR। यहाँ लिख देते हैं MNR, ठीक है। फिर बोला इज राइट एंगल यानी कि जो को 90 डिग्री का है, तो यही ना बचेगा, 90 डिग्री वाला क्या है, RPQ, या फिर आप चाहें तो PQR लिखिए, अच्छा लगेगा। तो देखेंगे फ्रेंड्स ये चैप्टर हमारा पूरा कंप्लीट हो जाता है। कल हम यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल से स्टार्ट करेंगे, है ना। तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएंगे कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। ये रहा फ्रेंड्स एक्सरसाइज 73, हमने यहाँ पर पूरा यहाँ पर हल करा दिए हैं।
है ना। उम्मीद करते हैं कि आप भी यहाँ पर प्रश्न को बहुत ही शानदार तरीके से समझे होंगे। अगर अभी भी कोई डाउट बचा है, लगता है कोई प्रश्न समझ में नहीं आया है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो चलिए ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।